हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, हम कवर कर रहे हैं आपका ई दृष्टि मैगज़ीन से 2023 का करंट अफेयर्स। ठीक है, इस मैगज़ीन में आपका 1 जनवरी 2022 से 10 जनवरी 2023 तक का पूरे एक साल का सारा करंट अफेयर यहाँ पर कवर किया गया है। तो इस मैगज़ीन का ऑलरेडी हम पार्ट 1 बना चुके हैं। अगर आपने पार्ट 1 का करंट अफेयर हमारा नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उसको ज़रूर देख लें। ठीक है, तो आज हमारा पार्ट 2 है जिसमें हम कवर करने वाले हैं आपका नेशनल करंट अफेयर्स। ठीक है, इस मैगजीन को फ्रेंड्स कई सारे सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं नेशनल करंट अफेयर का एक सेक्शन है। ठीक है, यहाँ पर इंटरनेशनल अफेयर्स जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आपकी करंट अफेयर की न्यूज़ है उसका अलग सेक्शन बना हुआ है। साइंस टेक्नोलॉजी का अलग करंट अफेयर है यहाँ पर। ठीक है, देखिए इकोनॉमिक्स का अलग दिया हुआ है, एनवायरनमेंट का अलग करंट अफेयर दिया हुआ है। ठीक है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर यूपी का करंट अफेयर, बिहार करंट अफेयर्स, ठीक है, और शॉर्ट न्यूज़ और खेल से रिलेटेड आपका जितना भी करंट अफेयर है यहाँ पर आपका सब कुछ कवर होने वाला है। तो हम इन सभी पर एक अलग अलग क्लास लाएंगे। आज हम कवर करने वाले हैं आपका सबसे पहला नेशनल करंट अफेयर। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट क्लासेस आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मैं आपको जो पहली क्लास में बताई थी उसका हम रिवीजन करते हुए चलेंगे। आई होप कि आप सब ने ये क्लास देखी होगी पहली वाली। तो ठीक है, तो पार्ट 1 का हम कवर करते चलेंगे कि हम क्या रिवीजन करते चलेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं आपको बताई थी कि 17वां प्रवासी भारतीय दिवस जो है आपका वो कहाँ मनाया गया है, इंदौर मध्य प्रदेश में। तो हमने 17वें प्रवासी भारतीय दिवस की बात की थी। ठीक है, पार्ट 1 की करंट अफेयर में ये हम देख चुके हैं। हमने देखा था कि नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। फिर हमने देखा था कि इंडिया का जो सॉन्ग है नाटू नाटू उसको ग्लोबल अवार्ड मिला है। ठीक है, नमामि गंगे इनिशिएटिव को यूनाइटेड नेशन ने जो है एक अवार्ड दिया था, वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप अवार्ड दिया था। ठीक है, ये हम देख चुके हैं। फिर हमने देखा था कि संगाई फेस्टिवल ये कहाँ पर मनाया गया है, तो ये मणिपुर का फेस्टिवल है। संगाई क्या है, संगाई मणिपुर का एक स्टेट एनिमल है, ये हमने देखा था। फिर हमने देखा था कि इस साल जो है 11 न्यू रामसर साइट्स को आपका न्यू वेटलैंड्स को रामसर साइट्स में शामिल किया गया है। तो टोटल नंबर कितना है, 11 न्यू वेटलैंड्स को जो है रामसर साइट में इंडिया की शामिल किया गया है। ये हमने देखा था। कौन कौन से स्टेट से ये किया गया है, तो पहला तमिलनाडु था, ओडिशा, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो इनकी जो वेटलैंड है इनके वेटलैंड को रामसर साइट्स में शामिल किया गया है। रामसर साइट्स क्या होती हैं, वेटलैंड्स क्या होती हैं, ये हम आपकी एनवायरनमेंट की क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, देखिए ये इंडिया के जो हैं रामसर साइट्स हैं, जितना भी हैं। टोटल रामसर साइट्स कितना हो चुका है अभी इंडिया में, तो इसको भी आप देखते चलें। 75 टोटल रामसर साइट्स जो है इंडिया में 75 हो चुका है। ठीक है, तो ये आपका रिवीजन हो गया यहाँ पर। चलिए फिर आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आज स्टार्ट करते हैं हम आपका जो आपका न्यू। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने अपना रिवीजन किया जो हम पार्ट 1 में आपको करंट अफेयर में बताई थी, उस सब का अभी तक हम रिवीजन किया है। अब स्टार्ट हो जाता है यहाँ से आपका पार्ट 2 जिसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये आप सभी के लिए है पार्ट 2 नेशनल करंट अफेयर्स। तो ये हम देखते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है आपके सामने, गुजरात एंड हिमाचल प्रदेश असेंबली इलेक्शन। तो फ्रेंड्स, हुआ क्या है आखिर, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में आपके विधानसभा के चुनाव हुए थे अभी। ठीक है, तो उसका जो रिजल्ट है वो 8 दिसंबर 2022 को डिक्लेयर किया गया है कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश में आखिर क्या हुआ। तो आप देख सकते हैं कि गुजरात की अगर हम बात करें तो गुजरात की विधानसभा में टोटल सीट हैं, टोटल विधानसभा सीट हैं 182। ठीक है, और 182 सीट में से 156 सीट्स जो हैं 156 जो हैं बीजेपी ने जीत ली हैं गुजरात में, और बीजेपी फिर से गुजरात में सत्ता में आ चुकी है। और बीजेपी का ही विधायक जो है भूपेंद्र पटेल, ठीक है, ये फिर से आपके 17वें नंबर के गुजरात के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। तो आपने देखा यहाँ पर गुजरात का हाल क्या हुआ। तो गुजरात में टोटल सीट कितनी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। गुजरात में विधानसभा की सीट है टोटल 182,
जिसमें से 156 सीट जो हैं आपकी बीजेपी ने जीत ली है और बीजेपी से हैं भूपेंद्र पटेल गुजरात के नए मुख्यमंत्री बने हैं, ठीक है, 17वें नंबर के। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ है, हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की टोटल सीट हैं 68, जिसमें से इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 40 सीटों को जीत लिया है और इंडियन नेशनल कांग्रेस से ही हैं आपके सुखविंदर सिंह सुक्खू आपके हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं, न्यू चीफ मिनिस्टर। तो ये थी आपकी गुजरात और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव की बात। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे चांस है, आप इसको ज़रूर याद रखना कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश में टोटल सीट कितनी है विधानसभा की, ठीक है, और कौन मुख्यमंत्री यहाँ पर बने हैं, किस पार्टी से, ठीक है। तो हमने यहाँ पर बात की। दूसरी न्यूज़ देखते हैं फ्रेंड्स। दूसरी न्यूज़ है आपकी द वर्ल्ड्स 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन, ठीक है। तो फोर्ब्स एक पत्रिका है आपकी, फोर्ब्स हर साल जो है एक लिस्ट जारी करती है, तो इस साल भी इसने लिस्ट जारी की है 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन इन द वर्ल्ड। कौन है, तो यहाँ पर हमें देखना ये है कि यहाँ पर इंडिया की भी एक वुमेन है जो काफ़ी पावरफुल हैं, इस लिस्ट में उनका नाम आया है, ठीक है। तो वो कौन है फ्रेंड्स, तो वो है आपकी निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन कौन है, आपकी वित्त मंत्री हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं। इनकी रैंक 36 आई है इस लिस्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि इंडिया की कौन वुमेन है जिसका नाम 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन में आया है, ठीक है। तो निर्मला सीतारमन है। अच्छा, यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि पहले नंबर पर कौन आया है। तो पहले रैंक 1 जिसकी इस लिस्ट में आई है वो है आपकी यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट। यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट है जिनका नाम है उर्सुला वॉन डेर लियान। तो इस नाम को आप याद रख सकते हैं, ठीक है। दूसरी रैंक आई है आपकी, सेकंड पोजीशन पे है आपकी यूरोपियन सेंट्रल बैंक की प्रेसिडेंट हैं क्रिस्टियाना लिगार्डे, ठीक है, इनकी सेकंड पोजीशन है। और तीसरे नंबर पर आई हैं अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट हैं कमला हैरिस। तो इन नाम को आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर आपसे यहाँ पर आपसे यही सब क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो हमने ये देखा, आगे बढ़ते हैं। फिर तीसरी न्यूज़ है आपके सामने, एक मिनट, तीसरी न्यूज़ है आपके सामने इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम, जिसको IIGF भी कहते हैं, 2022। बस आपको यहाँ पर इतना याद रखना है कि ये इंटरनेट गवर्नेंस फोरम जो है ये न्यू दिल्ली में आयोजित इसको किया गया था, ठीक है। फिर है आपका अमृत भारत स्टेशन स्कीम। तो इसमें क्या हो रहा है फ्रेंड्स, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हैज़ फॉर्मुलेटेड ए न्यू पॉलिसी ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ स्टेशंस। तो अमृत भारत स्टेशन स्कीम में जो आपकी रेलवे मिनिस्ट्री है वो स्टेशंस को जो है, ठीक है, उनका मॉडर्नाइजेशन कर रही है, उसको और डेवलप कर रही है। आप बस इतना याद रखना, ठीक है। तो इसी को ही अमृत भारत स्टेशन स्कीम नाम दिया गया है। वो स्टेशंस का और ज़्यादा डेवलपमेंट कर रही है रेलवे मिनिस्ट्री। इस स्कीम को कब लॉन्च किया गया है, तो आप देख सकते हैं अमृत भारत स्टेशन स्कीम को 27 दिसंबर 2022 को लॉन्च किया गया था। और किसने लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने लॉन्च किया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट न्यूज़। यहीं से क्वेश्चन आपके बनेंगे, हम सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को देख रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था अभी EWS रिजर्वेशन पर। EWS का क्या मतलब होता है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं समाज में, ठीक है, तो उनको भी रिजर्वेशन दे दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ये आप देख सकते हैं। और ये रिजर्वेशन EWS को कौन से संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया है, तो आपके क्वेश्चन यहीं से बनेगा, आपको यही याद रखना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने EWS को जो रिजर्वेशन है वो 103वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा दिया है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। तो आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि 103वां संविधान संशोधन किस चीज़ से जुड़ा है, तो ये EWS के रिजर्वेशन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर 10% रिजर्वेशन दिया गया है आपका EWS को, जो लोग एजुकेशन और गवर्नमेंट जॉब में 10% रिजर्वेशन यहाँ पर दिया गया है EWS को, जो लोग आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, ठीक है। देखिए, और 103वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया है, आपके संविधान में आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 में क्लॉज 6 को भी जोड़ा गया है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये न्यूज़ आपके लिए पूरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आप चाहे जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आई होप कि आपको समझ आ गया हो क्या हुआ है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने 10% EWS को रिजर्वेशन दिया है। EWS कौन होते हैं, जो लोग आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, ठीक
ठीक है। और ये कैसे किया गया है, तो 103वें संविधान संशोधन के द्वारा ये किया गया है। और क्या हुआ है यहाँ पर आर्टिकल 15 और 16 में क्लॉज 6 को भी जोड़ा गया है, ठीक है। तो ये थी आपकी न्यूज़। अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स, अगली न्यूज़ है आपकी स्वच्छ सर्वेक्षण 2022। तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसने टॉप किया है स्वच्छ सर्वेक्षण में, तो इसका नाम आप जानते ही होंगे, इंदौर। इंदौर जो है हर साल टॉप करता है, इस साल ही नहीं। तो इंदौर जो है वो भारत का सबसे स्वच्छ शहर है, ठीक है। इसकी जो है रैंक एकदम टॉप पर है, ठीक है। इसके बाद इंदौर के बाद आपका सूरत, गुजरात का शहर, और नवी मुंबई, ठीक है। ये इंडिया की क्लीनेस्ट सिटीज़ हैं। तो पहले नंबर पर इंदौर, फिर सूरत, फिर नवी मुंबई। इसको आप याद रख सकते हैं, ठीक है। स्वच्छ सर्वेक्षण यहाँ पर आपको इतना ही याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी जनरल लचित बरफुकान ऑफ अहोम किंगडम। आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि जो लचित बरफुकान हैं आपके, वो कौन से किंगडम से बिलोंग करते हैं, तो ये अहोम किंगडम से बिलोंग करते हैं। अहोम किंगडम कहाँ का है, ये आपके असम का है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। अच्छा, न्यूज़ में क्यों है, न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि अभी जो आपके लचित बरफुकान हैं अहोम किंगडम से, तो अभी हाल ही में दिल्ली में जो है, न्यू दिल्ली में लचित बरफुकान की आपकी 400वीं बर्थ एनिवर्सरी जो है सेलिब्रेट की गई थी, इसीलिए ये न्यूज़ में था, ठीक है। बस आपको इतना याद रखना है कि लचित बरफुकान अहोम किंगडम से बिलोंग करते हैं जो कि असम में है, ठीक है। और इनकी अभी 400वीं बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई थी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी, अभी हाल ही में क्या हुआ, न्यू दिल्ली में 6ठे नंबर की आपकी इंडिया मोबाइल कांग्रेस हुई, ठीक है। और इसी में ही आपके प्रधानमंत्री ने जो है 5G, ठीक है, 5G को लॉन्च कर दिया है इंडिया मोबाइल कांग्रेस में। तो आप यहाँ पर याद रख सकते हैं कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 की थीम क्या थी, तो इसकी थीम थी न्यू डिजिटल यूनिवर्स, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ क्या थी आपकी। तो नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी, देखिए तो फ्रेंड्स मोढेरा क्या है, मोढेरा इंडिया का फर्स्ट सोलर पावर्ड विलेज बन चुका है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे आएगा कि इंडिया का सोलर पावर्ड विलेज कौन बना है अभी हाल ही में, तो मोढेरा बना है। मोढेरा कहाँ है आपका, मोढेरा गुजरात में आपका पड़ता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये चीज़ याद रखनी है। अच्छा, ये देखिए यहाँ पर इंडिया में जो है 3 सन टेम्पल बहुत ज़्यादा फेमस हैं, तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। एक है आपका कश्मीर का सन टेम्पल, मार्टांड सन टेम्पल जिसको बोलते हैं। एक ओडिशा का सन टेम्पल है, कोणार्क सन टेम्पल, ये भी काफ़ी फेमस है, ठीक है। और एक आपने देखा मोढेरा भी एक सन टेम्पल है, ठीक है। और मोढेरा गांव भी है। तो मोढेरा जो है आपका पहला सोलर पावर्ड विलेज बन चुका है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है। चलते हैं आगे देखते हैं। देखिए इंडिया रैंक ग्लोबली 3rd इन स्टार्टअप इकोसिस्टम। तो स्टार्टअप इकोसिस्टम में इंडिया की कौन सी रैंक आई है, 3rd आई है। यहाँ पर बस आपको इतना ही याद रखना है, ठीक है। देखते हैं दूसरी न्यूज़। देखिए फ्रेंड्स अभी एनसीआरबी की रिपोर्ट आई थी 2022, ठीक है। एनसीआरबी क्या होता है, एनसीआरबी की फुल फॉर्म होती है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ठीक है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। तो ये क्राइम की इंडिया के अंदर कितना अपराध हो रहा है किस जगह, ठीक है, तो इस चीज़ पर ये अपनी रिपोर्ट रिलीज करता है। तो जो एनसीआरबी रिपोर्ट है ये कौन सी किसके द्वारा रिलीज की जाती है, तो ये द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है आपकी एनसीआरबी रिपोर्ट को रिलीज करता है, ये आपको याद रखना है। और क्या आपको देखना है, देखिए एनसीआरबी रिपोर्ट में बताया गया है कि सुसाइड रेट के बारे में कि कहाँ सबसे ज़्यादा आत्महत्या होती हैं, ठीक है। तो सुसाइड रेट में जो टॉप पर है वो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र ने टॉप किया है, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा सुसाइड की जा रही हैं। फिर आपके तमिलनाडु और मध्य प्रदेश का नंबर आता है, ठीक है। तो सुसाइड रेट सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर यूनियन टेरिटरीज की बात की जाए तो दिल्ली ने टॉप किया है, दिल्ली टॉप पर आपका आएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं क्राइम अगेंस्ट वुमेन के खिलाफ जो है क्राइम कहाँ पर ज़्यादा किया जाता है, तो जो हाईएस्ट रेट है क्राइम अगेंस्ट वुमेन ये आपका असम में ज़्यादा है, ओडिशा, हरियाणा, तेलंगाना, राजस्थान, इन राज्यों में वुमेन के खिलाफ क्राइम ज़्यादा है, ठीक है। और आप यहाँ पर एक अच्छी चीज़ देख सकते हैं कि आपका जो नागालैंड स्टेट है, ठीक है, यहाँ पर वुमेन जो हैं सबसे ज़्यादा सेफ हैं, ठीक है, महिलाएं सबसे ज़्यादा सेफ हैं क्योंकि यहाँ पर लोवेस्ट नंबर ऑफ क्राइम है। सबसे कम क्राइम कहाँ पर है आपका, नागालैंड में है। सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में है, तो इस चीज़ को आप याद रख सकते हैं। अगर हम सिटी की बात करें तो जयपुर में जो है हाईएस्ट क्राइम रेट आया है, ठीक है। और इसके बाद जयपुर के बाद आपका दिल्ली, इंदौर, लखनऊ, यहाँ पर हाईएस्ट क्राइम रेट है अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी रिपोर्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट है आपका इंडिया टूरिज्म स्टेटिस्टिक्स। तो यहाँ पर भारत में जो टूरिज्म है इसके बारे में रिपोर्ट आई है, ठीक है। तो ये किसने पब्लिश की है? ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने इसको पब्लिश किया है, टूरिज्म के बारे में रिपोर्ट, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ है देखिए, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु जो हैं ये टॉप 2 स्टेट्स हैं जहां पर फॉरेन्स टूरिस्ट सबसे ज़्यादा आते हैं। तो क्या हमने देखा कि फॉरेन टूरिस्ट जो हैं सबसे ज़्यादा इंडिया के कौन से 2 स्टेट को विजिट करना पसंद करते हैं? तो महाराष्ट्र और तमिलनाडु को, ठीक है। देखिए महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु को, जबकि इंडिया के जो लोग हैं, इंडिया में कहाँ जाना सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं? तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में जो ताजमहल है उसको देखना इंडिया में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। देखिए ताजमहल वाज मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन फॉर डोमेस्टिक टूरिस्ट, ठीक है। तो इंडिया के लोग सबसे ज़्यादा कहाँ जाना पसंद करते हैं? ताजमहल पर, ठीक है। देखिए जबकि जो फॉरेनर्स हैं, जो विदेश से लोग आते हैं, वो सबसे ज़्यादा कहाँ जाना पसंद करते हैं? तो तमिलनाडु के मामल्लापुरम मोनूमेंट को देखना सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है, जो आपके फॉरेनर टूरिस्ट होते हैं। ये आप देख सकते हैं। एक चीज़ और देख सकते हैं कि इंडिया के जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा कौन सी कंट्री में बाहर जाते हैं? तो वो कंट्री है आपकी यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंडिया के लोग बाहर जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं फिर। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी इंस्पायर स्कीम। तो इंस्पायर स्कीम क्या है, इस चीज़ को हम देखते हैं, ठीक है। देखिए 14 सितंबर 2022 को क्या हुआ, आपके 90 नंबर का नेशनल लेवल एग्जीबिशन एंड प्रोजेक्ट कंपटीशन, ठीक है। ये था आपका इंस्पायर अवार्ड्स। इसमें जो है मनक को आप ध्यान में रखेंगे। मनक की फुल फॉर्म क्या होती है? मनक की फुल फॉर्म होती है मिलियन माइंड्स ऑगमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशन एंड नॉलेज, ठीक है। तो ये दिल्ली में जो है इस स्कीम को जो है लॉन्च किया गया है, इंस्पायर स्कीम को, ठीक है। इंस्पायर स्कीम बेसिकली है क्या? देखिए आप पहले इंस्पायर की फुल फॉर्म को देखिए, हो सकता है आपसे पूछ ली जाए। इंस्पायर की फुल फॉर्म होती है इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च। तो आपने देखा कि इंस्पायर की फुल फॉर्म क्या है। तो फ्रेंड्स इंस्पायर स्कीम जो है मेनली ये चाहती है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो साइंस में उनका दिमाग चले, साइंस टेक्नोलॉजी में वो आगे बढ़े, ठीक है। तो साइंस में वो रिसर्च को बढ़ावा देना चाहती है थ्रू स्टूडेंट्स, ठीक है। अच्छा, इसको किसने जो है जारी किया है? तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ही जारी करेगा। आपको क्या याद रखना है कि इंस्पायर स्कीम किससे रिलेटेड है? आपकी साइंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखना है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? जो भी स्कूल के चाइल्ड हैं, ठीक है, उसमें साइंस टेक्नोलॉजी के प्रति अट्रैक्शन को बढ़ाना, उनमें इस चीज़ को जो है डेवलपमेंट करना, विकास करना, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मनक की फुल फॉर्म मैं आपको बताई, तो मनक की फुल फॉर्म याद रखना है। मनक की आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? ये टारगेट करता है 1 मिलियन ओरिजिनल आइडियाज़ और इनोवेशन रूटेड इन साइंस। 1 मिलियन जो ओरिजिनल आइडियाज़ हैं और नए नए इनोवेशंस को ये सपोर्ट करता है, बस इतना आपको याद रखना है, ठीक है। और इंस्पायर स्कीम जो है आपकी 2010 से इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, ठीक है। 2010 से ये जारी है। अभी तो बस एक इसका फंक्शन था, मान सकते हैं, एक प्रोग्राम था मनक, तो उसी में इसकी वजह से ये न्यूज़ में है, ठीक है। ये आपकी साइंस टेक्नोलॉजी से है, आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, फिर बात करते हैं पीएम श्री स्कूल स्कीम। तो इसमें क्या है? इसको 7 सितंबर 2022 को अप्रूव्ड किया गया है, इस स्कीम को, ठीक है। और किसने अप्रूव्ड किया है? यूनियन कैबिनेट हेडेड बाय पीएम नरेंद्र मोदी। तो कैबिनेट ने इस स्कीम को अप्रूव कर दिया है, पीएम श्री स्कूल। यहाँ पर आपको पीएम श्री की फुल फॉर्म को याद रखना है। तो पीएम श्री का मतलब होता है पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, ठीक है। तो इस फुल फॉर्म को आप याद रखना। इस स्कीम में बेसिकली क्या होगा? स्कूलों को और अच्छा बनाया जाएगा, वहाँ की जो एजुकेशन है उसको क्वालिटी दी जाएगी, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारा जाएगा। तो इसमें इसी चीज़ के लिए काम किया जाएगा, स्कूलों को और अच्छा बनाने पर, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो देखिए दीज स्कूल्स विल बी स्ट्रेंथ
एकेडमिकली, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, टेक्नोलॉजिकली, ठीक है। और किसके अकॉर्डिंग, जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई थी ना, इसी के अकॉर्डिंग ये पीएम श्री स्कूल का काम किया जा रहा है, ठीक है। और जो आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2022 आई थी, इसने किसको रिप्लेस किया है, तो इसने नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 को रिप्लेस किया है। ये 1986 की जो पॉलिसी थी इसके स्थान पर आई है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान, ठीक है। तो 9 सितंबर 2022 को हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस स्कीम को लॉन्च किया है। इस स्कीम का क्या उद्देश्य है, भारत को 2025 तक टीबी से मुक्त कराना, ठीक है, टीबी से मुक्त कराना। इस स्कीम के 2 कंपोनेंट हैं, आप देख सकते हैं। एक तो है ये निक्षय मित्रा डोनर इनिशिएटिव और दूसरा है निक्षय पोर्टल, ठीक है। तो इस निक्षय पोर्टल के द्वारा जो निक्षय मित्रा हैं, ठीक है, वो टीबी पेशेंट जो हैं उनको एडॉप्ट किया जाएगा, ठीक है। मेनली ये स्कीम है। तो बस आपको यहाँ पर याद रखना है कि 2025 तक हमें इंडिया को टीबी से मुक्त कराना है। तो इसी के लिए प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान चलाया गया है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी बेसिक रोड स्टेटिस्टिक्स इन इंडिया 2018-19, ठीक है। तो इसमें जो आपकी रोड है इंडिया के अंदर उस पर कुछ न्यूज़ है। तो क्या न्यूज़ है, देखिए इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क। वर्ल्ड में इंडिया के पास एक लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है आफ्टर अमेरिका, ठीक है। तो इंडिया जो है, इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट। तो अमेरिका के बाद इंडिया का दूसरा नंबर है वर्ल्ड में, किस चीज़ में, रोड नेटवर्क के मामले में, ठीक है। और महाराष्ट्र जो है आपका टॉप पर है। महाराष्ट्र हैज़ द हाईएस्ट नेशनल हाईवे नेटवर्क, ठीक है। महाराष्ट्र टॉप पर है इंडिया में स्टेट की अगर बात करें। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। तो फ्रेंड्स अभी क्या हुआ था, हाल ही में आपका राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था 2022 में, ठीक है। तो 21 जुलाई 2022 को उसका रिजल्ट आया था। तो आपको पता ही होगा कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो है आपकी राष्ट्रपति बनी हैं, प्रेसिडेंट बनी हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान यहाँ पर ये देना है कि हमारा जो राष्ट्रपति का चुनाव था वो आपका 16वें नंबर का था, ठीक है। लेकिन जो राष्ट्रपति बनी है हमारी वो 15वें नंबर की बनी है, 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। और आर्टिकल 62 में आपका जो है प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है, चुनाव, वो दिया गया है, ठीक है। और जो द्रौपदी मुर्मू के अगेंस्ट प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन खड़े थे, तो आपके यूपीए के कैंडिडेट थे यशवंत सिन्हा। इस नाम को भी आपको याद रखना है। यशवंत सिन्हा थे जो आपके इनके अगेंस्ट में खड़े हुए थे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, देखिए 16th। और जो आपका उपराष्ट्रपति का भी चुनाव हुआ था, तो उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है आपका ये भी 16वें नंबर का था। और आपके कौन उपराष्ट्रपति बने हैं, श्री जगदीप धनखड़, ठीक है, श्री जगदीप धनखड़ बने हैं। तो आपको देखना है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव भी 16वें नंबर का था, लेकिन जो श्री जगदीप धनखड़ आपके उपराष्ट्रपति बने हैं ये आपके 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, पहले कौन थे आपके उपराष्ट्रपति, तो एम वेंकैया नायडू थे, ठीक है। इनको रिप्लेस किया है इन्होंने। उपराष्ट्रपति का चुनाव आर्टिकल 66 के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी अखिल भारतीय शिक्षा समागम इन वाराणसी। तो आपको याद रखना है अखिल भारतीय शिक्षा समागम कहाँ पर हुआ है, ये वाराणसी में हुआ है, ठीक है। किसने ऑर्गेनाइज किया है इसको, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ऑर्गेनाइज किया है। और जो अखिल भारतीय शिक्षा समागम है ना, ये आपका हायर एजुकेशन पर हुआ है, ठीक है, जो आपकी उच्च शिक्षा होती है। तो इसको हायर एजुकेशन समिट भी कहा जाता है। कहाँ पर हुई है, ये वाराणसी में हुई है, इस चीज़ को याद रखना है। और किसने इसको ऑर्गेनाइज किया है, तो यहाँ पर 3 जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक तो यूजीसी और बीएचयू के साथ मिलकर इसको ऑर्गेनाइज किया है, ठीक है, आपकी हायर एजुकेशन समिट को। इसको अखिल भारतीय शिक्षा समागम, ये इसका ऑफिशियल नाम है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और कहाँ पर इसको ऑर्गेनाइज किया गया है, तो इसको आपको याद रखना है रुद्राक्ष इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। ये कहाँ पड़ता है, ये आपका वाराणसी में है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर याद रखना। आप देख ही सकते हैं, ठीक है। देखिए रुद्राक्ष इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर कहाँ पर ये स्थित है, ये आपका वाराणसी में स्थित है। और जो रुद्राक्ष इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर है इसको कैसे बनाया गया, इसको इंडिया ने जापान के साथ मिलकर, ठीक है, जापान के सहयोग से इसको बनाया था। तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। फ्रेंड्स अभी हाल ही में एक तमिल संगम भी हुआ था। तमिल संगम क्या था, यहाँ पर इंडिया में नॉर्थ
और साउथ की जो संस्कृति हैं इनको मिलाया जा रहा था, ठीक है। तो ये भी आपका वाराणसी में ही इसका आयोजन किया गया था। इसमें क्या था, नॉर्थ और साउथ की संस्कृति को, जिससे ये इनमें आपस में मिले, ठीक है, इसीलिए इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। और देखिए एज ए पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव, तो आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत ही इसको जो है ऑर्गेनाइज किया गया था। और किस स्पिरिट के साथ में, एक भारत श्रेष्ठ भारत, ठीक है, कि भारत जो है पूरा एक है और श्रेष्ठ है, इसीलिए इसको वाराणसी में। और ये किस नाम से जाना गया था, तमिल संगम, आपका काशी तमिल संगम के नाम से इसको जाना गया था, ठीक है। तो देख सकते हैं आप कि काशी तमिल संगम सेलिब्रेट मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ द हिस्टोरिकल एंड सिविलाइजेशनल कनेक्शन बिटवीन इंडियाज नॉर्थ एंड साउथ। इंडिया का जो नॉर्थ और साउथ का पार्ट है, वहाँ पर जो उनके कल्चर हैं वो आपस में मिले एक दूसरे से, इसीलिए इसको वाराणसी में ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक है। तो ये थी। फिर नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन इन 5 स्टेट्स। देखिए 2022 में हमने पहले अभी एक न्यूज़ देखी थी कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हुआ था, ठीक है, ये हम देख चुके हैं। तो 5 और राज्यों में भी आपके विधानसभा के चुनाव हुए थे 2022 में, ठीक है, तो वही बताया गया है। तो वे 5 राज्य कौन कौन से हैं, देखिए उत्तर प्रदेश में आपके विधानसभा का चुनाव हुआ था, उत्तराखंड में हुआ, पंजाब में, गोवा में और मणिपुर में। तो यहाँ पर क्या रिजल्ट रहा, ये थोड़ा सा आपको देखना होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की। तो यहाँ पर क्या हुआ, तो यहाँ पर 18वें नंबर का विधानसभा चुनाव हुआ है अभी, ठीक है। यूपी की जो विधानसभा है, यहाँ पर टोटल सीट हैं 403, ठीक है, 403 यहाँ पर विधानसभा की सीट हैं टोटल, और 80 लोकसभा की सीट हैं यूपी में, इस चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है। और यूपी में 47 जो वुमेन कैंडिडेट हैं वो सक्सेसफुल हुई थी इस बार के विधानसभा के चुनाव में। और बीजेपी फिर से सत्ता में आ चुकी है। बीजेपी ने 403 सीट में से 273 सीट जीत ली हैं, ठीक है। और बीजेपी से आपको पता है कि आपके योगी आदित्यनाथ ने फिर से मुख्यमंत्री की शपथ ली है, ठीक है। एक फैक्ट यहाँ पर आप याद रख सकते हैं कि अमरोहा डिस्ट्रिक्ट जो है, यहाँ पर वुमेन ने जो वोट की थी उसका परसेंटेज पुरुषों से ज़्यादा रहा है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। देखिए टोटल सीट कितनी है उत्तर प्रदेश में विधानसभा में, 403, ये आपको याद रखना है। और बीजेपी ने सबसे ज़्यादा कितनी सीट जीती हैं, 255 सीट जीती हैं, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 2 ही सीट मिली थी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। और ये भी देख सकते हैं जो न्यू कैबिनेट बनी है उत्तर प्रदेश की, योगी आदित्यनाथ ने जो है उत्तर प्रदेश में के मुख्यमंत्री के रूप में फिर से जो है शपथ ली थी, ठीक है। और ये उत्तर प्रदेश की न्यू कैबिनेट है, आप इसको देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि हेल्थ मिनिस्ट्री किसके पास गई है, तो ब्रजेश पाठक हैं। रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट केशव प्रसाद मौर्य, ठीक है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो ये सब आप देख सकते हैं। पंजाब की बात करते हैं, पंजाब के इलेक्शन की। पंजाब में क्या हुआ, तो फ्रेंड्स पंजाब में टोटल सीट हैं आपकी विधानसभा की 117, ठीक है। यहाँ पर पंजाब में आम आदमी पार्टी जीत चुकी है, आम आदमी पार्टी को 92 सीट मिली है, ठीक है। और आम आदमी पार्टी के जो विधायक थे आपके एमपी थे भागवंत मान, ठीक है, ये फिर से आपके पंजाब के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। बात करते हैं उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में भी जो है आपका क्या हुआ है, देखिए उत्तराखंड में ये देख सकते हैं आप, उत्तराखंड में टोटल सीट है विधानसभा में 70, ठीक है, 70 असेंबली सीट हैं। तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर बीजेपी सत्ता में आई हैं, बीजेपी ने 47 सीट जीत ली है। और पुष्कर सिंह धामी आपके उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बने थे, ठीक है। गोवा की बात करते हैं, तो गोवा में आपकी जो है बीजेपी ही जीती है, बीजेपी ने आपकी 20 सीटों को जीता है। टोटल सीट कितनी है गोवा में विधानसभा की, तो 40 सीट हैं टोटल, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि बीजेपी यहाँ पर फिर से सत्ता में आ गई है आपकी गोवा में, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका पार्ट 2 ख़त्म होता है, ठीक है। हम इस सीरीज़ को जो है कंटिन्यू करेंगे, हम पूरी ई दृष्टि मैगजीन की करंट अफेयर को करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास को लाइक करें अगर आपको पसंद आती है, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।